तो स्टूडेंट्स आज हम डिकोड करने वाले हैं वेक्टर रिजोल्यूशन के लिए। वेक्टर रिजोल्यूशन हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आपके 11th के हों, चाहे वो आपका कंपटीशन के स्टूडेंट्स हों। और कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडा यही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम चाहे मैकेनिक्स की हो चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हो, ये इसी से ही सॉल्व हो जाती है। जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी इस टूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत से बच्चे इंटर कर लेते हैं, लेकिन इंटर करने के बाद 5-6 साल लगाने के बाद भी उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि आखिर वेक्टर रिजोल्यूशन क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो देखिए वेक्टर रिजोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी हो सकती हैं, एक्स और वाई भी हो सकती हैं, वाई और जेड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं वेक्टर क्या होता है। कोई भी एक एरो ड्रॉ करते हैं, जो इसका हेड होता है वो आगे होता है और जो टेल होती है पीछे होती है। क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम टेंसर कहते हैं, फिलहाल हम वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा डायरेक्शन होती हैं। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ड्रॉ किया, सपोज ये वेक्टर P है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्स एक्सेस और ये आपका वाई एक्सेस। इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में अब हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर P, जो कि आपका एंगल बना रहा है वो थीटा। अब हम इस वेक्टर P के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिजोल्व कर लेंगे। वेक्टर P को रिजोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम x के अलोंग इसको रिजोल्व करेंगे और एक y के अलोंग। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे x एक्सेस में 90 डिग्री में, और इसका जो कंपोनेंट x के अलोंग होगा वो हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका पी वाई हो गया और जो एक्स एक्सिस अलोंग है वो पी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स अपॉन मॉड ऑफ पी। मॉड ऑफ पी है लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ पी है, तो पी एक्स अपॉन मॉड ऑफ पी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और पी वाई अपॉन मॉड ऑफ पी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो x का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ पी कॉस थीटा और पी वाई इक्वल टू मॉड ऑफ पी साइन थीटा। तो ये तो हमने इसको कंपोनेंट को निकाल लिया है। अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में सजाना चाहते हैं वो भी सजा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने वेक्टर की बात की है, वेक्टर p, यहाँ पे आपका फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है आप 2 कंपोनेंट में ब्रेक करके x और y के अलोंग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में सजाना है तो आप लिख लेंगे p वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप। आई कंपोनेंट जो होता है x के अलोंग होता है और j कंपोनेंट जो होता है y के अलोंग होता है। तो p वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। पी एक्स की जगह हमने यहाँ पे रख दिया मॉड ऑफ पी कॉस थीटा आई कैप, और पी वाई की जगह रख देंगे यहाँ पे मॉड ऑफ पी साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पे हमें रिजॉल्व करके इसका मिल जाएगा वेक्टर। तो मॉड ऑफ पी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, जो कि होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका वेक्टर रिजोल्यूशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 99% स्टूडेंट जो है इन्हीं रिजोल्यूशन में यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता नहीं है और कंपटीशन भी वहाँ पे क्लिक नहीं कर पाता है। तो कंपटीशन अगर आपको क्लिक करना है तो ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रिंटेड नोट चाहिए, लेक्चर चाहिए, लाइव लेक्चर चाहिए, या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस मेरी हल्द्वानी में लगती हैं। 8126830659 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप अपने प्रिंटेड नोट्स मंगा सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से।